हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं डीएवी पीपीएस साइंस क्लास 5th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एबीसीडी पार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आवर बॉडी। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विंड पाइप कनेक्ट्स नोज टू द डैश इन द मैमल्स। ठीक है, विंड पाइप जो होती है जिससे, ठीक है, विंड पाइप जो होती है आपका, वो आपके नोज़ को, नाक को किस हिस्से से कनेक्ट करती है, वो पूछा हुआ आपसे कि ब्लैंक में क्या आएगा। देखो बेटा, डायग्राम में देखते हैं एक बार इसको चेक। देखो ये होता है आपका नोज़। ठीक है, नोज़ से जो पाइप जा रही है, देखो ये पाइप जो जा रही है ना आपकी, ये वाली पाइप जो ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप, सांस की नली जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये कहाँ से जाके, यहाँ से नोज़ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे जाके मिल रही है, ये किस पॉइंट पे जाके अटैच हो रही है? इन पॉइंट्स पे। ये जो आपको रेड दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? लंग्स, फेफड़े जो होते हैं। ठीक है, तो नोज़, विंड पाइप जो होती है आपके नोज़ को लंग्स से कनेक्ट करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ऑफ द टू जॉज ओनली द डैश जा मूव्स। ठीक है, आपके मुंह में जो दांत होते हैं ना, टीथ होते हैं, ठीक है, वो जिस सॉकेट में लगे होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जा। हिंदी में बोलते हैं जबड़ा। ठीक है, तो आपके माउथ में दो जबड़े होते हैं बेटा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, अपर एंड लोअर। इन दोनों में से जो आपका कौन सा मूव करता है वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से आपका सिर्फ नीचे वाला मूव करता है, लोअर जा मूव करता है बेटा, उसकी वजह से आप बोल पाते हो। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? लोअर जा, LOWER, लोअर, नीचे वाला। ठीक है, आप बोल के भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जब आप बोलोगे और या अपने मुंह को खोल के देखो, ओपन करके देखो, तो नीचे वाला जा है वही नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला कभी ना ऊपर होता ना नीचे होता है, वो मूव नहीं करता। ठीक है, थर्ड, द बैकबोन प्रोटेक्ट द डैश। ठीक है, हमारी बैकबोन जो होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, किसको बचाती है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिश कैन फील वेव्स विद द हेल्प ऑफ देयर डैश। ठीक है, मछली का बोला हुआ बेटा, फिश जो होती है मछली, वो जो वेव्स होती हैं उनको किस ऑर्गन से वो फील करती है कि वेव्स आ रही हैं या आसपास कोई भी चीज़ है, वो किससे फील करती है? देखो ये फिश का डायग्राम दे रखा है बुक में बेटा। ठीक है, तो आपका ये जो लाइन दिख रही है ना बीच में, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, जो इसको बोलते हैं हम लैटरल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लैटरल लाइन। ठीक है, यही लाइन हेल्प करती है फिश को डिफरेंट टाइप्स की वेव को फील करने के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? लैटरल लाइन आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ए स्नेक यूजेस इट्स डैश टू टच एंड स्मेल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि सांप जो होता है, स्नेक जो होता है, वो चीज़ों को सूंघने के लिए, ठीक है, या टच करने के लिए किस ऑर्गन का यूज़ करता है? ठीक है, तो वो अपनी जीभ का यूज़ करता है, टंग का यूज़ करता है, उनको टंग से टच करके उनकी स्मेल करता है और उनका फील करता है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट, आई इज़ कनेक्टेड टू ब्रेन बाय डैश नर्व्स। ठीक है, हमारी आंखें जो होती है वो हमारे दिमाग से कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो जिस नर्व से वो जुड़ी हुई होती है उस नर्व का नेम पूछा बेटा, उसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या है इसमें? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग देखो। एल्बो। ठीक है, एल्बो जो होती है उसका मैचिंग करना है। ठीक है, तो एल्बो जो होती है उसमें होता है बेटा हिंज जॉइंट। कौन सा होता है इसमें? हिंज जॉइंट। जैसे आपके जो दरवाजे हैं ना, उनके देखो, दरवाजे जहाँ पे कनेक्ट है उनमें ऐसे टाइप के कब्जे लगे होते हैं। ठीक है, आपका जो गेट है, ठीक है, और जो उसका जो जहाँ पे बंद होता है वहाँ पे ऐसे टाइप के जो लगे हैं लोहे के कब्जे, ये ऐसे ऐसे खुलते हैं ना, ऐसे ऐसे बंद होते हैं वी शेप में। ठीक है, वी शेप वाले जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंज जॉइंट। ठीक है ना, तो एल्बो में आपका हिंज जॉइंट होता है, इसके साथ मैचिंग आएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ रिस्ट, कलाई जो होती है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये, ठीक है, ये पोर्शन जो होता है आपका, ये इसको रिस्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कौन सा जॉइंट होता है? इसमें होता है बेटा आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो इसके साथ मैच आ जाएगा इसका। थर्ड, हिप। ठीक है, हिप में कौन सा होता है? हिप और शोल्डर जो होते हैं आपके कंधे जो होते हैं, उनमें होता है बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है, आपकी ये बोन है, ठीक है, एक बोन ये, और इस बोन के आगे जैसे आपकी बॉल होती है ना, गोल गोल ऐसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बोन होती है। ठीक है, एक सेकंड होता है और एक सेकंड बोन होती है, उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस टाइप का सॉकेट का एम्प्टी स्पेस होता है, इसको हम सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉल वाली बोन है, ये इस सॉकेट में आके फिट होती है और इसमें घूमती है। इसकी वजह से आपके जो शोल्डर है वो हिप्स है, उनकी मूवमेंट हो पाती है, गोल गोल घूम पाते हैं वो। ठीक है, तो इनमें कौन सा जॉइंट आएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, फेमर। ठीक है, आपके जो थाई की जो बोन होती है बेटा, ठीक है, उस बोन का नेम होता है फेमर। और क्या होता है, ये आपके बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, कौन सी? थाई बोन या फिर फेमर। ठीक है, कुछ बच्चे जो बोलते हैं या कुछ कहीं आपने सुना होगा कि लॉन्गेस्ट बोन तो आपकी बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। नहीं बेटा, वो लॉन्गेस्ट बोन नहीं होती, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे स्मॉल स्मॉल टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे बोन्स के छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी होती है ना, इसलिए वो ये भी बोन है, ये भी बोन है ना, तो बहुत
टुकड़ों से मिलकर बनी है ना, ये लॉन्गेस्ट बोन थोड़ी है, टुकड़े छोटी छोटी बोन है, स्मॉल बोन्स, ठीक है। तो आपकी जो थाई की बोन होती है, ठीक है, जिसको आप फेमर बोलते हो, वो क्या होती है, आपकी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी बोन होती है लॉन्गेस्ट बोन, तो इसका मैचिंग क्या आएगा, लॉन्गेस्ट बोन। लास्ट आता है आपका स्कल। स्कल मीन्स आपकी खोपड़ी जो होती है ना, जिसमें आपका ब्रेन स्टोर होता है, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसको स्कल बोलते हैं, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, 8 बोन्स होती है जो आपस में फ्यूज़ होती हैं, ठीक है, उससे बनती है वो, 8 बोन्स के कम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। तो क्या आएगा, 8 फ्लैट बोन्स स्कल का, ठीक है। नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन आता है फर्स्ट, देखो, द जॉइंट इन द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। आपके शोल्डर जो होते हैं, कंधे जो होते हैं, उनमें जो जॉइंट होता है ना, वो किस जॉइंट का एग्जाम्पल है, तो मैंने अभी आपको समझाया ना बेटा, ये वाला, ठीक है, एक बॉल वाला और एक शॉकेट वाला, तो क्या आएगा इसका, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, बी फॉर बॉल आएगा इसका, ठीक है, बी बॉल एंड शॉकेट जॉइंट। सेकंड देखो, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन दैट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स इज नोन एज, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ बोन, हड्डियों का एक ढांचा जो हमारे लंग्स को और हार्ट को, दिल को और फेफड़ों को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है उनको, ठीक है। तो कौन सा होता है, रिबकेज होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द, ठीक है। जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो आपकी आईज में एंटर कहाँ से करती है, ठीक है। तो कहाँ से करती है बेटा, प्यूपिल, ठीक है। आपकी जो आई होती है ना, देखो ये जैसे आई है आपकी, ठीक है, इसमें ये जो ये तो एक पूरी आई होगी, ये वाइट वाला पोर्शन होगा, ये ब्लैक वाला हो गया, ठीक है। इस ब्लैक वाला पोर्शन है, इसके सेंटर में भी एक ब्लैक डॉट होता है ना, छोटा बिल्कुल डॉट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्यूपिल। यहीं से आपकी जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर करती है, क्या आएगा इसका, प्यूपिल आएगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ईयर विच हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारा जो कान होता है, ईयर होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, आउटर मिडल एंड इनर ईयर, सबसे बाहर वाला, बीच वाला और सबसे अंदर वाला, ठीक है। आपसे पूछा क्या हुआ है कि ईयर का कौन सा पार्ट है जो आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है, उसको बना के रखता है, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे अंदर वाला पार्ट, इनर ईयर जो होता है आपका, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होती है, किसको बोलते हो, ठीक है। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, ठीक है। सांस लेना किसको बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो सभी जो जीवित चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पक्षी, पशु, है ना, सभी क्या करते हैं बेटा, सांस लेते हैं, ठीक है। इसमें करते क्या हैं, वो ऑक्सीजन गैस जो होती है उसको अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग या सांस लेना, ठीक है। तो आंसर कैसे राइट करोगे आप, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ब्रीथिंग, इसको आप क्या बोलते हो, ब्रीथिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ आर 4 लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन, ठीक है। 4 लिम्स जो होते हैं आपके, आर्म्स जो होते हैं, ठीक है, हाथ जो होता है ना, आर्म्स जो होते हैं, वो आपके स्पाइन से कैसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो 4 लिम्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिडल्स एंड कॉलर बोन, ठीक है। आपके सबसे जो आपकी नेक होती है, नेक के नीचे जो सबसे फर्स्ट बोन होती है, जो आपको बाहर दिखती है थोड़ी सी हल्की सी, उसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से और शोल्डर गिडल की हेल्प से वो आपके स्पाइन से जुड़े होते हैं, आपके आर्म्स, आपकी बाजुएं, ठीक है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिबकेज इन आवर बॉडी, ठीक है। रिबकेज जो होता है आपका, हड्डियों का ढांचा जो होता है आपका, है ना, उसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, उसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों जरूरी होता है, वो पूछो आपसे, ठीक है। तो वो क्या करता है बेटा, हड्डियों का ढांचा है, वो क्या करता है, आपके अंदर के जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट का मीनिंग होता है नाजुक, इनर मतलब जो अंदर के होते हैं, जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते, ठीक है। उन ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, रिबकेज उनको प्रोटेक्ट करता है कि आपको कोई चोट लगी तो वो चोट आपके हार्ट्स तक, लंग्स तक ना पहुंचे, उनको वो बचा के रखता है, ठीक है। तो क्या आंसर क्या राइट करोगे आप, रिबकेज प्रोटेक्ट्स आवर इनर डेलिकेट ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ स्कल्टल सिस्टम, ठीक है। आपकी बॉडी जो होती है पूरी, उसको स्कल्टल बोलते हैं हम, तो उसके मेन पार्ट्स, मेन हिस्से कौन कौन से होते हैं, आपसे वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है। द मेन पार्ट्स ऑफ स्कल्टल सिस्टम आर द स्कल, स्कल सबसे फर्स्ट पार्ट, जो आपकी खोपड़ी जो होती है ना, आपका सर के जो होता है, जहाँ पे आपका ब्रेन होता है, उसको आप खोपड़ी बोलते हो या इंग्लिश में स्कल बोलते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट वो होता है, उसके बाद बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, फिर रिब के सामने ये जो हड्डियों का ढांचा होता है, उसको आप रिब कॉज बोलते हो, वो वाला, और लास्ट में द लिम्स, ठीक है। लिम्स का मतलब क्या होता है, आपके
बाजुएं और आपके पैर, इनकी हड्डियां जो होती है लंबे वाली, इनको हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं बेटा आपके स्केलेटल सिस्टम के। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, स्टेट द रोल ऑफ इनर ईयर इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, ठीक है। जो ईयर होता है आपका उसका सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है इनर ईयर बोलते हैं जिसको हम, उसका काम क्या होता है आपका हियरिंग में, सुनने में, ठीक है। क्या कैसे हेल्प करता है वो आपके, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, इनर ईयर हेल्प अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे सुनने में हेल्प करता है और क्या करता है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको बना के रखता है, ठीक है। इस टाइप से हमारी ये हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज ए स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और ए प्रे, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि जो स्नेक होता है बेटा, उसके आसपास कोई दुश्मन है या उसका कोई शिकार है। प्रे का मतलब होता है शिकार, जिसको वो खाते हैं ना, खाना या शिकार बोलते हैं, ठीक है। और एनिमी मतलब दुश्मन, ठीक है। तो जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे पता करते हैं कि उसके आसपास कोई खतरा है या उसके आसपास कोई खाना है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप चलते हो ना अर्थ पे, धरती पे मूव करते हो ना आप, तो आपके पैरों जैसे अर्थ में क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है, कंपन होती है, ऐसे ऐसे धरती ऐसे हल्की हल्की हिलती है, ठीक है। हमें उसका पता नहीं लगता, लेकिन जानवर जो होते हैं उनको पता लगता है इस बात का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। स्नेक क्या करता है बेटा, वो ज़मीन पे ऐसे मूव करता है, उसके पैर नहीं होते ना, तो अपनी स्किन की हेल्प से वो उस पर मूव करता है, ठीक है। तो जब भी उसके आसपास कोई निकलेगा तो उससे क्या होगा, धरती में वाइब्रेशन होगी, ठीक है। तो वो अपनी स्किन की हेल्प से, अपनी चमड़ी की हेल्प से उन वाइब्रेशन को फील करता है, उनको फील करता है। उसकी जैसे क्या, उसको पता लग जाता है कि आसपास कोई शिकार है या आसके पास कोई खाना है या दुश्मन है, ठीक है। तो आप क्या राइट करोगे इसको, द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ थ्रू इट्स स्किन, अपनी स्किन की हेल्प से, चमड़ी की हेल्प से वो वाइब्रेशंस को पढ़ लेता है, ठीक है। दिस फीलिंग ऑफ वाइब्रेशन थ्रू स्किन हेल्प्स टू स्नेक टू डिटेक्ट द प्रे, ठीक है। और यही वाइब्रेशन उसको हेल्प करते हैं, आसपास कोई शिकार है या कोई एनिमी है उसको पहचानने में उसकी हेल्प करते हैं स्नेक की, ठीक है। ये आपका हो गया ABCD पार्ट, बाकी E पार्ट जो बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।